नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल माता लक्ष्मी स्टोरी 1.0 पर लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी रघु दीक्षित किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती है, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बंकृप्त एक मालिक के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? कुछ लोग करने के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। मैं आपके साथ धरती पर भ्रमण के लिए चल सकती, हंसने के लिए। मैं तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखो। ठीक पानी धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आप शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु के शरीर से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न चित्त में और भगवान विष्णु को दिया वचन फूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब्ज उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उन्हें पता ही नहीं चला धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वह फूलों से भरा खेल हेतु कितनी सुंदर फूलों से सजा हुआ है। यह फूल तोड़ उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी कोई बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी अधिक खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह फूलों भरा वक्त था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर लिया कि जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे सुढे। स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में भी आंसू। वह स्वामी जी, मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी देवी। लक्ष्मी, आप समझा नहीं मैं कि शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको यह सोचना था कि किसी की कोई वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो की उसकी सजा आपको। जिस मालिक से आपने बिना पूछे हैं, मैं भी एक प्रकार की चोरी। इसलिए देवी लक्ष्मी आधार वर्ष तक मालिक के घर में। इसके बाद मैं स्वयं को सब्सक्राइब किया गया। स्वामी माता लक्ष्मी चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार किया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का रूप धारण करके मालिक का नाम की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी छोटे से पर काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे कि पास ही माता लक्ष्मी माँ की माँ को देखकर पूछा, तुम कौन हो और उस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कर सकता। मेरा नाम लक्ष्मी की देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं। मुझे कोई भी काम और मैं तुम्हारी हूं, तांबे कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसी लड़की पर दया आ गई। वह लड़की से बोला, देखो बिटिया, तो बहुत ही गरीब हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वहीं खिला सकता हूँ, तो मेरे यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो। तो आपने मुझे अपनी जो प्रीमैच्योर एंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता लक्ष्मी। 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बंद करें। जिससे माता लक्ष्मी माता के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई थी, उसने गाय खरीद ली। चीफ सिक्योरिटी बहुत अच्छा, वह आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला सब माता लक्ष्मी की तैयारी। बैठक मैंने कोई चमत्कार नहीं किया कि सब तुम्हारी दयालु स्वभाव का फल प्राप्त हुआ। तुमने तो मुझे गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण ली है। धीरे धीरे मानव की आमदनी हो गई। उसने जमीन खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े से वह सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माता घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे यह सब इस लड़की लक्ष्मी आने के बाद में मेरे घर आई। मेरी किस्मत बदल गई।
व्यक्तित्व के बारे में सोच में एक दिन से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से एक लड़की को देखकर हैरान रह। संगीत। तू मेरी मुंह बोली बेटी लक्ष्मी है कि विधु अक्षत माता लक्ष्मी है। उत्तर अल्लाह ताला बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारी द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माँ लक्ष्मी, हमें माफ करना, हम अनजाने में आप अपने घर और खेत का काम करवाया। हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे यह कैसा अपराधों को क्षमा कर दो। तुम बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की ओर धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बेकुंठ चली जाती। माधव और उसका पर हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है। माँ संतोषी की माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पर संतोषी की दूसरी माँ गायत्री कड़वे स्वभाव की थी। उसे संतोषी एक आंख नहीं भाती थी। एक बार कि जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, जैसे भगवान गणेश तेरी ही सुनने को बैठे हैं और घर की काम मैं करूंगी, तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। ओ बचा है गायत्री, अगर संतोष भगवान गणेश की पूजा करे तो उसमें क्या दोष। भगवान गणेश की पूजा करने से मन को शांति और सुख मिलता है। तुम बिन का नाम लिया करो। फोन मेरे पास और भी काम होते हैं, खाली नहीं तुम दोनों के साथ अपना समय खराब करो। संतोषी बिटिया प्रसाद। संतोष भगवान गणेश की पूजा करती थी और कभी दुखी हो तो 1968 में पूनम से तो बहुत प्यार से बात करती रहती है कि पूनम गायत्री की अपनी बेटी थी और संतोष व तेरी यह भेदभाव हमेशा से ही गायत्री दोनों में करती थी। गणेश चतुर्थी के दिन आने वाले थे। लोग अपने घरों में गणेश प्रतिमा की स्थापना करने की खरीदारी कर रहे थे। मुझे भी गणेश चतुर्थी महोत्सव की प्रतिमा की स्थापना करनी है। संतोषी, तुम मेरे साथ चलकर प्रति संतोष ठीक हो जाती है। और प्रकार के साथ भगवान गणपति की प्रतिमा। अगले दिन यह भगवान गणेश की प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा, सच में बहुत सुंदर है। अब तक खूब धूमधाम से गणपति विसर्जन है। हाँ बाबा, मैं भी चलूंगी। गणपति विसर्जन में कोई जरूरत नहीं है। किसी विसर्जन में जाने की ना मैच आऊंगी ना तू नेट कि देखती हूँ तो गणपति विसर्जन कैसे करती है। संतोष भगवान गणेश की प्रतिमा को भूख लगी और पूजा करके भोजन ग्रहण करते। गणपति की प्रतिमा कहाँ गई? मेरी गणेश की प्रतिमा गजानन कहाँ है? संतोषी, ऐसे प्रतिमा नहीं रुक में देखता हूँ। गायत्री पूनम, यहाँ गणेश जी की प्रतिमा रखी थी, ये सब तो अब स्किन करें, सब्सक्राइब करें। संतोष बहुत ही की भूखी प्यासी वहीं बैठी रहती है। भानु प्रकाश उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है। वह संस्थान से नियुक्ति, तब भी स्वप्न दोष। संतोषी, मुझे भी प्रसाद का मोदक और लड्डू, दोनों को मार, आज मैं आपको दूंगी और लड्डू की पेट भरकर खाना। अरे प्रसाद, कहाँ लेकर भाग रहे हो? अरे तू बीच में जा रहा है। संतोषी का सपना टूट जाता है, नीचे की ओर जाती है और मिट्टी खोदने। संतोषी, क्या हुआ हो? प्रसाद, मौर्य को लेकर यहाँ मिट्टी में उसे निकाल रही हूँ, जैसे मिट्टी संघ के प्रतिबंधों की प्रतिमा यहाँ से। और यह कैसे हो? मैं अभी थोड़ी देर पहले सपने में एक चूहा मेरे पास आए और प्रसाद लेकर यहाँ तक आया और यह मेरे गणेश की प्रतिमा मिल गई। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। रे संतोषी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। संतोषी और प्रकार से गणपति विसर्जन करते, घर वापस आते। मेरे लिए कुछ कर गायत्री, डॉक्टर ने जो दवाई खा ली, पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, कुछ करो। सब्सक्राइब की बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। मेरी जान निकल रही है। मेरा दर्द बर्दाश्त के बाद पूरा है। मैं मर जाऊंगी गायत्री, सब जगह दिखा दिया है। मैं क्या करूं? रिपोर्ट भी तुम्हारी कुछ नहीं कह रही थी। गणपति विसर्जन के प्रसाद का पेट का दर्द ठीक हो, इतने बड़े बड़े लोग देख चुके हैं। और यह गायत्री नगर संतोषी, ये थोड़ा सा टुकड़ा ले, उसके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मेघनाथ विश्वास करे ताकि संतोषी पूजा कर पाए। और इसी के हाथों से मौत हो गई कि गायत्री, तुमने हमेशा संतोषी को अपने से दूर रखा। तुमने गणपति महाराज की प्रतिमा को उनके स्थान से उठाकर मिट्टी में दबा दिया।
शायद भगवान ने इसी बात का तुम्हें सबक दिया है कि कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो। फोन संतोषी गणेश के भक्त, इसके हाथों तो पानी अमृत बन जाता है। संतोषी माँ संतोषी को लुट गए। लुट गलती का एहसास होता, घृणित की पूजा करते। गणेश चतुर्थी उत्सव। गणेश चतुर्थी के जीवन में खुशियां बिखेर जाते। संतोषी की गणित की उसे प्राप्त हो जाता